तो मेरे क्लास 10th वाले टॉपर्स कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के साइंस की तैयारी। तो स्टूडेंट आज का जो ये वीडियो है ना, ये क्लास 10 साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर के 50 ऐसे टॉपिक को बताने वाला हूं ना। अगर आपने ये 50 टॉपिक पढ़ लिया तो इस बार आपको साइंस में 70 में 70 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। देखो, जो भी टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपके साइंस के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के टॉपिक होंगे। टोटल मैंने 50 टॉपिक आपके लिए ढूंढा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, जो टॉपिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्लास 10 साइंस 2026 वाले छात्र मात्र ये 50 टॉपिक पढ़ लो, 70 में 70 इस बार लेकर आओगे। ये पूरे बुक का निचोड़ है, पूरे बुक को मैंने एनालाइज किया है, 2 से 3 दिन आपके लिए मेहनत किया है और ये क्लास में लेकर आया हूं। इससे बाहर बेटा कुछ नहीं आएगा। और कुछ ऐसे भी टॉपिक इसमें हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो बस इतना पढ़ लेना स्टूडेंट। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी छोटी सी फैमिली है ना उसको आप ही लोग आगे बढ़ा सकते हैं। चलो भैया, 50 टॉपिक हम टोटल देखते हैं। इसमें आपका केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा एंड फिजिक्स भी होगा। मतलब साइंस में तीनों चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अपने केमिस्ट्री की, तो इसमें देखिए आपका सबसे पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, आपने शायद सुना हो, अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं साइंस की ना, तो देखो संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना तो आपके सर जी ने ये जरूर कहा होगा, बेटा ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको आपको पढ़ना है। दूसरा आपका है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा पे ज्यादा लाइक करोगे ना, मैं इस पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा आपके लिए। पूरे टॉपिक के सॉल्यूशन का एक पीडीएफ बनाऊंगा और आपको 5-5, 10-10 टॉपिक करके ये सारे टॉपिक में पढ़ा दूंगा। आप लोग सपोर्ट करते रहें, ठीक है। तीसरा देखो हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। भैया जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना उनको कैसे बैलेंस करेंगे, मेथड ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां आपको ये भी आना चाहिए। तो ये टॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है। साइंस के किसी भी टीचर से जाकर अगर आप पूछोगे ना, सर जी क्या ये 50 टॉपिक जो शुभम सर बताए हैं क्या ये इंपॉर्टेंट है, आपके सर जी कहेंगे अरे भैया ये 50 टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं। इनके अलावा भी टॉपिक्स हैं, मैं मानता हूं, वो भी आप पढ़िए, लेकिन ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूं इसको बिल्कुल भी मिस मत करना बच्चों। इस बार अगर टॉपर बनना है, अगर आप लोग चाहते हो इस बार हम टॉप करें और अपने पेरेंट्स का गर्व से सीना चौड़ा करें ना, तो इस बार मेहनत करो बच्चों। आपके पास मौका है कुछ बड़ा करके दिखाने का। आखिर आप क्यों नहीं करना चाहते हैं, कीजिए, क्योंकि आप कुछ बड़ा करेंगे ये दुनिया उसी को सम्मान देती है ना जो कुछ करके दिखाता है, ठीक है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है टॉपिक अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन एंड एग्जांपल आपको आना चाहिए। मतलब अम्ल, क्षार तथा लवण, इसकी परिभाषा और उदाहरण आपको आना चाहिए। 95% मैं गारंटी ले सकता हूं भैया कि ये जो टॉपिक बता रहा हूं ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो भैया, 5वां टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। अब बेकिंग सोडा बनाने की विधि ना आए आपके साइंस में, वो भी 10th में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। इन 5 टॉपिक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
चलो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। चलो 6 नंबर टॉपिक पे आ जाओ। देखो अगर आप लोग कहेंगे सर जी इसका पीडीएफ दे दो, आप लोग कमेंट करो पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लेना बच्चों। चलो 6 नंबर टॉपिक देख लो, धावन सोडा बनाने की विधि। जैसे आपका बेकिंग सोडा होता है ना, वैसे धावन सोडा भी होता है। तो धावन सोडा बनाने की विधि भी आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो डायरेक्टली आ जाता है भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, ये क्या होता है भाई, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर लिखने को आपको दिया ही जाता है, ये क्वेश्चन तो आप मिस कर ही नहीं सकते। मतलब जो 50 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप ना पढ़ें, सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। बाकी आप लोग जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वां टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण रिएक्शन क्या होता है भाई, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को ऐसा नहीं भाई कि इस कान से सुना इधर से निकाल दिया, ऐसे अगर निकालोगे ना तो एक दिन आप भी अपनी लाइफ के जो सुख वाले दिन है उससे ढकेल कर निकाल दिए जाओगे। मेहनत करो, मेहनत उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों से उड़ान होती है। टॉपर बनने का हौसला आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ इस बार हम टॉपर बनकर रहेंगे। जिस दिन आपने ठान लिया ना टॉपर बन जाओगे। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, टॉपिक धातु और अधातु क्या है भैया, धातु एंड अधातु क्या होता है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। फिर 10 नंबर है विद्युत रासायनिक श्रेणी, केमिकल जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, आखिर विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है, ठीक है। चलो 11 नंबर है संतृप्त तथा असंतृप्त क्या होते हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी है ना, वैसे एक है सजातीय श्रेणी, इसको भी आप लोग जरूर पढ़ लेना। तो ये 6 से 12 तक के टॉपिक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट में इसलिए लेने को कहता हूं बच्चों ना कि इसको आप लोग नोट करते रहो, एक एक टॉपिक को नोट करते रहो। जितना नोट करोगे उतना आपको पता रहेगा बेटा ये कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। चलो 13 नंबर क्वेश्चन, आईयूपीएसी नामकरण, मतलब आईयूपीएसी नाम कैसे लिखें, ये टॉपिक तो बिल्कुल मिस मत करना भाई। आईयूपीएसी नाम तो लिखना, जैसे एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम, ऐसे आईयूपीएसी नाम आपको लिखना होता है। एल्केन, एल्केन, एल्काइन, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। साबुनीकरण अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण अभिक्रिया कितना इंपॉर्टेंट है मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भैया हम छोड़ेंगे नहीं। इतना मेहनत कर देंगे ना, जो कहते हैं बेटा तुझसे नहीं होगा उनको भी करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो 15 नंबर टॉपिक, एस्टिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये टॉपिक भी बेसिकली बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो ये आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स थे 15 टॉपिक। हम जो 50 टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब होंगे। तो केमिस्ट्री के 15 टॉपिक मैंने बता दिया। एक आपको नोट देना है, अरे पैसे वाला नोट नहीं भाई, एक निर्देश देना है कि जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। जो मैंने कुछ टॉपिक जो मैंने नहीं बताया ना उसको भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं बस यही टॉपिक पढ़कर बैठ जाओ। देखो ये टॉपिक पढ़ोगे नंबर आपका अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपको एक टॉपर बनना है ना सारे टॉपिक पूरे बुक को एकदम घोल के पीना पड़ेगा। चलो बायोलॉजी में चलें तो भैया सबसे पहले पाचन तंत्र की बारी आती है। पाचन तंत्र क्या होता है, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में जरूर पढ़ लेना। फिगर बनाना आपको सबका आना चाहिए, फिगर मतलब चित्र बनाना, ठीक है। ऐसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब हमारे अंदर होते हैं। जैसे पाचन तंत्र हमारे अंदर होता है, श्वसन तंत्र होता है, तभी तो हम सांस ले पाते हैं भाई, ठीक है। फेफड़े होते हैं, उत्सर्जन तंत्र भी हमारे अंदर होते हैं, मतलब जो वेस्ट होते हैं उसको हम लोग उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। जनन की बात करें तो लैंगिक जनन क्या होता है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। फटाफट नोट करो, तुरंत नोट करो, बायोलॉजी पे हम लोग हैं इस समय बेटा।
चलो हो गया। चलो 20 नंबर टॉपिक पे आ जाओ। 20 टॉपिक, अलैंगिक जनन क्या होता है भाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इन सब के बारे में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है बेटा। फिर उसके बाद में पुष्पों में अगर आ जाएं तो एक पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, परागण। परागण क्या होता है, जैसे परागण दो प्रकार का है, स्वपरागण, पर परागण। तो परागण होता क्या है भाई, व्हाट इज पॉलिनेशन, ये टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। पुष्पों में पुष्प की संरचना आपको बनाना आना चाहिए। पुष्प की संरचना मतलब पुष्प को बनाना आपको आना चाहिए, उसके पार्ट्स कौन कौन से, कहां कौन से पार्ट हैं, ये भी बेटा आपको आना चाहिए। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। 23 पे आ जाए तो नर तथा मादा जनन तंत्र, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य में जो नर जनन तंत्र होता है, जो पुरुषों में जनन तंत्र पाया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका फिगर बनाना आना चाहिए, कौन सा पार्ट कहां है वो भी आपको दर्शाना आना चाहिए। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको बनाना आना चाहिए, फिगर आपको इसका दिया जाता है बेटा। तो 23 टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे अकॉर्डिंग, और हम नहीं, ये आपके बुक्स बताते हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स बताते हैं, आपके क्वेश्चन बैंक्स बताते हैं कि ये जो टॉपिक्स है ना बहुत ज्यादा स्पेशल वाले कैटेगरी में आते हैं बेटा। 24 नंबर पे आ जाओ। डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ये तो आपको बेसिकली पता होगा। फिर मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, बेटा आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेंडल का नियम ना हो, वो भी 10th में, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या है, ये आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी नियम से रिलेटेड एक संकर तथा द्विसंकर संकरण है, मतलब मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस भी आपको पढ़ना पड़ता है हमारे मेंडल वाले चैप्टर में, आनुवंशिकी में, ठीक है। तो मेंडल की आनुवंशिकता का नियम पढ़ लेना, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण पढ़ लेना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी तो टॉपिक बताते जा रहे हैं भाई, आंसर कौन बताएगा। अरे आंसर हम ही बताएंगे, हम ही इन सबका सॉल्यूशन देंगे बेटा, ठीक है। लेकिन हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी तो हो जाए, ठीक। जब ज्यादा बच्चे रहते हैं पढ़ाने में मजा आता है, और आप लोग ही सपोर्ट करके इस हमारी YouTube फैमिली को बड़ा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं अपने एक एक फैमिली मेंबर को जोड़कर। चलो भैया स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर टॉपिक पे आ जाओ। 27 नंबर टॉपिक पे आ गए हम लोग। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, भैया लिंग निर्धारण क्या होता है, लिंग निर्धारण का प्रोसेस क्या है भाई, ये टॉपिक बहुत स्पेशल। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है। मानव मस्तिष्क, भैया हमारे अंदर जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है ना, वैसे हमारे अंदर दिमाग भी है। सब कुछ हो, ये दिमाग ना हो भैया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या खाएं क्या करें। कुछ पागल जैसे जिनका दिमाग थोड़ा सा खराब होता है, घूमते रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है मुझे क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या पहनना है। ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाकर, अरे बाल वाल, उनका चेहरा ही एकदम ढक गया है बालों से। तो जब दिमाग ही सही नहीं रहेगा ना भाई, कुछ नहीं है समझ लो। तो मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना होगा, तंत्रिका तंत्र भी हमें इसी में पढ़ना होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी से इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, यानी कि हमारे केमिस्ट्री से मैंने आपको बताया था, केमिस्ट्री से टोटल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था, ये देखो यहां तक 15 नंबर टॉपिक तक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट था। फिर आपका 29 नंबर टॉपिक तक जो होगा ना, ये देखो 29 आजा, ये देखो 29 नंबर टॉपिक तक आपका बायोलॉजी हो चुका है, यानी 15 टॉपिक अप्रॉक्स। अब फिजिक्स पे आ जाए बेटा, तो फिजिक्स आप लोग अगर पढ़ रहे हो और आपको प्रकाश का परावर्तन न पढ़ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, परावर्तन, ठीक है। चलो उसके बाद में अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा खास है बेटा, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम क्या है, यह भी जरूर पढ़ लेना। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, यह सब आपको पढ़ना है, ठीक है। 33 है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, मतलब लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, यह भी टॉपिक बहुत ज्यादा खास है।
चलो बेटा आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक 34 पे आ जाओ। लेंस की क्षमता क्या होती है आपको बताया गया होगा, P = 1/f मीटर में, मतलब लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो P = 1/f मीटर में, सेंटीमीटर में अगर फोकस दूरी है तो 100/f सेंटीमीटर में, बस हो गया बेटा। 35 नंबर, निकट दृष्टि दोष क्या है, मतलब निकट दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष के बारे में भी हमें पढ़ना होता है भैया। जैसे हमारा मानव नेत्र है, ये देखो आंखें हैं, तो इसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पाया जाता है। कुछ लोगों को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, कुछ लोगों को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये होता क्या है, ये मानव नेत्र में होता है, तो मानव नेत्र के बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भैया। जो मनुष्य का नेत्र है, मानव का नेत्र है, इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है। मानव नेत्र में ही तो दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष होगा, तो ये बहुत स्पेशल है। फिर ओम का नियम पढ़ लो बेटा। ओम का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। V = IR आपने पढ़ा होगा ओम के नियम में। तो ओम का नियम क्या होता है भाई, ओम का नियम अगर आपने 10th में नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, तो मेहनत करो और ओम का नियम भी पढ़ लो बेटा। धारा क्या होती है, 39 नंबर, विद्युत धारा I = Q/T। आवेश प्रवाह की समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, पता है कि नहीं पता है। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं, तो I = Q/T। चलो 40 नंबर टॉपिक, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, R = V/I। ओम के नियम से V = IR होता है, तो R = V/I। जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे वही होता है विद्युत प्रतिरोध। अब कैमरे में नहीं आ जाएंगे समझाने के लिए। चलो 40 टॉपिक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत लो स्क्रीनशॉट बेटा, आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं। 41 नंबर टॉपिक, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है बेटा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ये बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है। जैसे विद्युत प्रतिरोध आपने पढ़ा, तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा भी जाता है। तो आखिर ये होता क्या है, जैसे देखो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध के संयोजन का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3, ऐसे कुछ होता है। समांतर क्रम संयोजन में 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। ये सब संयोजन आपको पढ़ना होगा, न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड आते हैं बेटा। चुंबक वाले चैप्टर पे चलते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं भैया, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को ही, अरे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं ये आपको पढ़ना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चुंबकीय फ्लक्स बताने जा रहे थे। 44, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत स्पेशल है, मतलब जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। अब आगे मैं बताऊंगा बायो-सेवर्ट का नियम। 45 टॉपिक, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। भैया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये दोनों जरूर पढ़ लेना, बहुत ज्यादा खास टॉपिक हैं, डोंट मिस। फिर मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, 46 नंबर टॉपिक, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 46, 47 पे आ जाओ बेटा। 47, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। 48, फैराडे के नियम क्या है भाई, फैराडे के नियम भी आपको इसमें पढ़ने होते हैं। वैसे बेसिकली 12th में भी फैराडे का नियम है, ज्यादातर टॉपिक मिलता जुलता है, बस यहां पे थोड़ा लेवल का फर्क है। 12th में थोड़ा टफ लेवल का है, यहां पे थोड़ा इजी हो जाता है। वो भी आपके लिए टफ ही लगता होगा शायद। कुछ बच्चे होंगे अरे यार साइंस तो बहुत हार्ड है। अरे भैया इंटर में जब जाओगे इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ोगे तब आपका क्या होगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। आज खुद जाग जाओ, आप लोग हो हमारे भगवान श्री हनुमान जी की तरह, कि उनको जब जगाया गया ना कि आप इस सागर को लांघ सकते हैं, तो वो सागर को लांघ कर चले गए थे लंका। आपको भी अगर कोई जगाने वाला मिल जाए ना, तो आप भी पढ़ाई करके टॉपर बन के कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। आपके अंदर पावर है,
लेकिन उसको जगाने वाला चाहिए, उसको चार्ज करने वाला चाहिए। 49 नंबर, ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन परत का जो सिकुड़ना है, ओजोन परत जो क्षय हो रहा है ना, उसके बारे में पढ़ना है। और ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, इसके बारे में भी पढ़ देना। तो ये थे आपके क्लास 10 साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 टॉपिक्स। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। तो आगे क्या बढ़ना, हमारा जो साइंस का 50 टॉपिक था वो आज एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुका। हमारी मानो तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के ये सारे टॉपिक 100% पढ़ लेना, आएगा ही आएगा। जो टॉपिक इसके अलावा हैं उसको भी जरूर पढ़ना, किसी को छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बेटा, चलो हो गया 50 टॉपिक, समझ में आ गया, नोट भी कर लिया। अरे अब सर जी को थैंक यू बोलो, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, आगे ऐसे ऐसे क्लासेस में आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चलते हैं। जय हिंद।